चलिए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, दिख रही है। हाँ, हमने तीसरा अध्याय भगवत गीता का कर्मयोग का जो अध्याय है वो हमने विस्तृत ढंग से समझ लिया, क्योंकि हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं और गृहस्थाश्रमी जो होते हैं उनके लिए संन्यास धर्म न होकर गृहस्थ धर्म का पालन अगर करना है तो कर्म करने पड़ते हैं। आपको भगवान कृष्ण बोलते हैं कर्म करो, कर्म से भागो मत। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन आपने तीसरा अध्याय समाप्त होते होते देख लिया कि ये जो खेल चल रहा है जिसमें हमारा आना रहना जाना है ना, जन्म जन्मांतर का जो चक्र चल रहा है, हम बार बार जन्म लेते हैं, उसके पीछे हमारे अंदर जो कामना है, कामना कामना मूल है आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने के लिए। जन्म होना बहुत अच्छी बात है, सब लोग बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है, शरीर छोड़ दिया जाता है, तो फिर पूरा परिवार ग्लानि में चला जाता है। वो जो व्यक्ति है उसको भी तकलीफ होती है। कुल मिला के ये जो संसार का चक्र है इसमें आना रहना और जाना ये मूल है। शरीर लेना और शरीर छोड़ना ये मूल है, और बाकी फिर किसी ने मतलब 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा कर ली, किसी ने 1000 करोड़ की कर ली, किसी ने 1 लाख करोड़ की कर ली, वो सब मीनिंगलेस है। आपने कितना भी जमा कर लिया, आपने जो भी कर लिया, वो सब शरीर के साथ यहीं छूट जाएगा। ये भी हमने अच्छी तरह समझ लिया। इसका मतलब आना रहना जाना ये क्या है? ये आपका रोल प्ले का हिस्सा है। आपको जो रोल करना है, जिस पर्पस से आपको भेजा गया है, और वो रोल आप ही करेंगे। आपकी बहुत सारी मनोवांछित इच्छा रहती है, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, पूरी नहीं होती है। और फिर हम देखते हैं कि हाँ, उसी दिशा में जाना पड़ता है जो आपके जीवन में निर्धारित है, नियत कर्म। वो जो आपका विहित कर्म है वो आपसे करवाया जाता है। इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, होई ही वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। ये बड़े विद्वत्ता की बात है। लोग जो हैं उसको अच्छी तरह से समझते नहीं है, वो जानते नहीं है कि हर चीज हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो फिर उसके बाद परमात्मा ने आपसे जो कर्म करवाना है, जिसके लिए आपको भेजा है, उसको पूजा में कन्वर्ट करिए। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। अब क्या हो गया, जैसे ही वर्क इज वर्शिप हो गया तो वो कर्म आपका नहीं रहा, आपने उसको पूजा करके परमात्मा को समर्पित कर दिया। आगे 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे, यत् करोषि यजस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मत अर्पणम, मुझे अर्पण कर दो। भगवान आगे भगवान कृष्ण यहाँ पर भी बोलेंगे, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, क्योंकि मैं तुमसे करवा रहा हूं। अर्जुन, तुम अगर अपने आप को समझ रहे हो कि तुम कर रहे हो, नहीं, ये कर्म गति बहुत गहन है। और तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। हम विमूढ़ होने की वजह से, अहंकार से प्रेरित होने की वजह से मुझे लगता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं। ये कर्म, जैसे अभी अपना भगवत गीता का क्लास चल रहा है, हम लोग यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, हमको ये अहंकार हो सकता है कि मैं सत्संग कर रहा हूं, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे उपदेश देने वाला और उपदेश लेने वाला है, ये अहंकार बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है। लेकिन इसको अलग ढंग से ले लीजिए, ये जो सत्संग हो रहा है ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है। पहले क्यों नहीं हुआ, बाद में क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हो रहा है? वैसा योग बना, वो योग जो है उसके हिसाब से हम लोग सब जुड़ गए, और हमारे से ये सेवा परमात्मा की हो रही है। शायद ये जो कर्म परमात्मा हमसे करवा रहे हैं, इसके पीछे उनकी कोई योजना होगी, और उस योजना के हिसाब से गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और फिर उसके बाद हमको पता चलेगा ये रास्ते पे हमारा आना तय था। ये जो रास्ता है जो परमात्मा की तरफ लेके जाता है, संसार की तरफ जाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ ले जाने वाला रास्ता, क्योंकि परमात्मा अंदर बैठे हैं, प्रभु अंदर बैठे हैं, ये अगर हमको समझ में आ गया, नियंता वो है, हम नियंत्रित हैं। परमात्मा और जीवात्मा एक ही है। जैसे कॉइन होता है, कॉइन, वो कॉइन में जो राजा मुद्रा वाली साइड होती है वो नियंता की साइड है। अगर राजा मुद्रा ना हो तो सिक्का ना चलेगा।
और कॉइन का दूसरा जो है डिनोमिनेशन का हिस्सा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, वो जो है वो उसका नियंत्रित का हिस्सा है। नियंता पीछे बैठा है, नियंत्रित सामने से उसको कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार से हमारे अंदर एक अहम की ध्वनि चल रही है, नित्य ध्वनि, जो हमारे अस्तित्व की द्योतक है। उस अस्तित्व के ऊपर हमने अहंकार का आरोप कर दिया और अहम अहंकार में बदल गया, इसलिए आर जोशी अलग हो गए, है ना, डॉक्टर राघवेंद्र गुमास्ता अलग हो गए, हम सब अलग अलग हो गए, व्यक्तिमत्व के रूप में शरीर भी दे दिया, और फिर योग माया का इतना सुंदर खेला है कि हम सब अलग अलग रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी नियति से बन जाते हैं, और फिर उसके बाद आगे शुरू हो जाता है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने बोला, मैं अरु मोर तोर तय माया। माया क्या है? मैं अरु मोर, मैं और मेरा, तू और तेरा। मेरा शरीर है, शरीर का पोषण करना पड़ेगा, शरीर को रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान जो है बेसिक नीड्स वो चाहिए। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें रोल प्ले का हिस्सा है। अगर वहां तक पहुंच गए तो अहंकार में से कार निकाल दीजिए। वो जो कार है, वो कार आपके कर्म के साथ जुड़ा है। कर्म कैसे करेंगे? आपको कर्म करने के लिए अंतःकरण दिया है और बाह्यकरण दिया है। वो बाह्यकरण जो है वो आपका शरीर है, अंतःकरण में आपका मन बुद्धि अहंकार है, और फिर आप वो कर्म कर रहे हैं। अगर उपाधियां ना हो तो कर्म नहीं हो सकता। ये उपाधियां जो है 3 शरीरों की, 5 कोशों की, ये उपाधियां कर्म करने के लिए दी है। ये कर्म के हिसाब से ये ब्रह्मांड चल रहा है। सारे के सारे हम लोग कर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए कारण शरीर तक जाइए। वो कारण शरीर जो है उसमें सत्व रज तम जो है वो गुणों के द्वारा प्रेरित है, वो कारण शरीर। वहां पर जाकर उसके आगे की स्टेज है गुण साम्यता। ये सत्व रज तम, ये तीनों गुण जब एक हो जाएंगे तो ये कहाँ है ब्रह्मांड, ये कहाँ है सूर्य चंद्र तारे। ये जो है ब्रह्मा का दिवस, ब्रह्मा की रात्रि, अव्यक्त से निर्माण होता है, वापस अव्यक्त में चला जाता है। और अव्यक्त जो है वो जो ब्रह्मा का दिवस, जहां से वो फिर वापस आता है, गुण साम्यता से फिर गुणों में क्षोभ होता है, ये चलता रहता है। उसके आगे जो सनातन अव्यक्त है, जो हमारा कॉमन बेस है अहम, वो अहम तक हमको पहुंचना है। यही हमारी आध्यात्मिक साधना का मूल है। इसलिए भगवान कृष्ण कर्मयोग के बारे में सुंदर सिद्धांत बोलते हैं, कर्म करो, कोई दिक्कत नहीं अर्जुन, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पूरुषा। तस्मात् असक्तः, आप कर्म करिए लेकिन न कर्म के प्रति आसक्ति रखिए और न कर्म के फल के प्रति आसक्ति रखिए, क्योंकि कर्म कहाँ के? संसार के लिए। कर्म का पूरा डायमेंशन संसार है। लेकिन कर्म योग क्या है? कर्म योग यह है कि कर्म संसार के लिए, योग अपने लिए। मतलब बार बार नित्य स्मरण करिए कि जो भी मैं करवा रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, परमात्मा मेरे से कर रहे हैं, वो नित्य योग। वो जो है, जब हनुमान जी की स्तुति हो रही थी, लंका दहन करके लौटे और हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे जाम्बवान, और मतलब भगवान राम भी बोले कि हनुमान मैं तुम्हारा ऋण कैसे फेडूंगा, ये ऋण तो चुकाना बड़ा मुश्किल है। तब फिर हनुमान जी बोलते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इतना बड़ा पराक्रम करने के बाद भी वो क्या बोलते हैं? आपका प्रताप है, मेरी प्रभुताई नहीं है महाराज, जो भी किया है आपने मेरे से करवाया है। देखिए ये नम्रता जो है। और फिर भगवान राम बोलते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, क्या मांगो, क्या चाहिए? बोले सिर्फ आपकी नित्य भक्ति दीजिए, आप आपके पैर छोड़ूंगा नहीं, आपकी सेवा करता रहूंगा, आपकी भक्ति प्राप्त करूंगा। परमात्मा की भक्ति जो है वो प्राप्त हो गई तो हमारा काम बन गया। जो कामना है संसार की तरफ ले जाने के लिए, कामना मूल है। कामना को भक्ति में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वो एक फोर्स है, उसमें एक ताकत है, क्योंकि प्रकृति ने वो ताकत डाल के रखी है। इसलिए सारे लोग कामना के पीछे भाग रहे हैं, है ना। वो जो ईषणाएं होती हैं, वित्तेषणा, लोकेषणा, ये सारी ईषणाएं जो है ये काम के द्वारा ड्रिवन होती है। और तीसरे अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं? काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव। आप जाएंगे कहाँ? गुणों के डायमेंशन में। हम सभी लोग गुणों के डायमेंशन में खेल रहे हैं, रजो गुण समुद्भव। इसलिए हर एक व्यक्ति में, हर एक प्राणी में कामना रहेगी। कामना का वास कहां पर है? उपाधियों में।
इंद्रियों में कामना है, मन में कामना है, बुद्धि में कामना है। जब आपका जन्म हो गया, आप गुणों के डायमेंशन में खेल रहे हैं, तो कामना तो रहेगी ना। भाई जिसके डायमेंशन में आप, जहां पर आप गए हैं, वहां पर जो वास्तव्य कर रहे हैं, आप तो उनके इलाके में चले गए, है ना। अगर यहां से मैं अगर पाकिस्तान की बॉर्डर में घुस गया, उन्होंने बोला ये तो पाकिस्तान का नागरिक नहीं है, उठा के हमको जेल में डाल दिया, ये उनका इलाका है, उनके इलाके में वो बॉस है। जिस प्रकार से वो बॉस है, उसी प्रकार से ये जो गुणों का डायमेंशन है, उसमें सत्व, रज और तम, ये तीन गुण ही बॉस है। और ये तीन गुण सभी में, मतलब हम सब में हैं, और ये अपना अपना काम करेंगे। इसलिए हमको सिर्फ इंटेलिजेंटली, हमको वो कामना जो है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, वहां पर जाकर उसको संभालना है कि भैया ये कामना जो है ये संसार की तरफ लेके जाती है, अब इसको पलटा दो, इसको भक्ति में कन्वर्ट करो, जो हनुमान जी ने मांगी। आप सिर्फ मुझे आपकी भक्ति दीजिए महाराज, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे हमेशा अपने साथ रखिए। और देखिए फिर क्या प्रताप हो गया। आप बताइए, एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति परमात्मा के इतने करीब पहुंच जाए कि जो परमात्मा उसको बोले कि तुम्हारा ये ऋण कैसे फेडूंगा हनुमान, ये तो मैं चुका नहीं सकता। कुल मिला के आप देख लीजिए, अगर हनुमान जी वहां तक जा सकते हैं, तो फिर इसलिए हनुमान चालीसा में हम बोलते हैं, तुम्हारे भजन राम को पावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावई। क्योंकि हनुमान जी का चरित्र हमारे सामने है, हनुमान जी वहां तक पहुंच गए, इसलिए हम उनके पैर पकड़ते हैं कि आपका भजन करेंगे महाराज, तो फिर वहां तक पहुंचा दीजिए जरूर, है ना। और हमको पूरा विश्वास है कि हनुमान जी हमको राम जी से मिलवा देंगे। देखिए श्रद्धा की बात होती है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे, तीसरा अध्याय समाप्त होते होते हमको ये समझ में आ गया कि कर्म संसार के लिए और योग हमारे लिए। कर्म योग करना है तो फिर उसका पूरा का पूरा एक मैकेनिक्स जो है, कैसे करना है, क्या करना है, ये पूरा भगवान कृष्ण ने समझा दिया। अब फिर आगे चौथे अध्याय में एक नया चैप्टर हमारे सामने खुलने वाला है। देखिए पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, अहम इदम अव्ययम योगम विवस्वते प्रोक्तवान, मैंने इस अविनाशी योग मतलब कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर विवस्वान मनवे प्राह, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ये सूर्य वंश है। कई बार लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जो सूर्य, ये जो मतलब सूर्य मंडल, तारा मंडल, नक्षत्र मंडल, ये जो ग्रह हैं, उस सूर्य को बताया। ये सूर्य वंश है, चंद्र वंश, सूर्य वंश। ये जो सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजा थे, है ना। तो भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, और अनेक अवतारों में उन्होंने किसी न किसी रूप में किसी को उपदेश दिया है। दत्त अवतार में उन्होंने यदु को उपदेश दिया, अंशावतार भी हुए हैं और पूर्णावतार भी हुए हैं। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि सूर्य जो था, ये जो है, ये आप अगर श्रीमद् भागवत ग्रंथ देखेंगे तो 9वां स्कंद जो है श्रीमद् भागवत का, वहां पर इसका वर्णन आता है। ये जो है सुखदेव जी को प्रश्न पूछते हैं, है ना। परीक्षित सुखदेव जी को पूछते हैं, आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया, और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन करिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुके हों, इस समय विद्यमान हो और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। और फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो, विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। वह विश्व, यह विश्व
था और कुछ भी नहीं, यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। प्राणियों के महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ, उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। यहां से किस्सा शुरू होता है। कश्यप, उनकी धर्मपत्नी दक्षनंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ, इसलिए उसको आदित्य बोलते हैं सूर्य को, है ना। तो ये जो है विवस्वान का जन्म हुआ, अदिति से सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषघ्र, नभग और कवि। और फिर उसके बाद इक्ष्वाकु का जो वंश है उसमें फिर आगे जब जाते हैं तो उसमें फिर दशरथ और भगवान राम, ये जो है इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए थे। तो वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रावरुण का यज्ञ कराया था। अब ये जो है आगे किस्सा चलता जाएगा। मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि ये जो हमारे यहाँ जो ये 2 वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश, इसके अनेकों राजा हुए, अनेकों पीढ़ियों तक इन्होंने हमारे देश में राज्य किया। और ये रघुकुल जो है, बाद में इसमें रघु, अज, दिलीप, इस प्रकार के जो राजा हुए, तो ये क्या है, मतलब ये बहुत पावरफुल कुल था और कौशल देश में इनका साम्राज्य था। एक जमाने में इनका डंका बजता था, सब लोग इनका लोहा मानते थे। तो ये बड़ा सूर्यवंश जो है, इसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। और ये राजा जो हैं, इन राजाओं के साथ जो परमात्मा ने जो योग बांटा था, उनको जो कर्मयोग का सिद्धांत समझाया था, उसको भगवान कृष्ण यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। चलिए अब हम भगवत गीता की तरफ मुड़ते हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। भगवान ने जिन सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु राजाओं का उल्लेख किया है, वे सभी गृहस्थ थे और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। अतः यहाँ के इमम अव्ययम योगम पदों का तात्पर्य पूर्वकरण के अनुसार तथा राज परंपरा के अनुसार कर्मयोग लेना ही उचित प्रतीत होता है। भगवान नित्य हैं और उनका अंश जीवात्मा भी नित्य है तथा भगवान के साथ जीव का संबंध भी नित्य है। अतः भगवत प्राप्ति के सब मार्ग, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग आदि भी नित्य हैं। यहाँ अव्ययम पद से भगवान कर्मयोग की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। परमात्मा के साथ जीव का स्वतः सिद्ध संबंध है, मतलब नित्य योग है। इसके बारे में हमारी विस्तृत चर्चा हो गई है कि ये जो है ये स्वतः सिद्ध है, मतलब नित्य योग है। हमारा नित्य के साथ संबंध नित्य ही रहेगा और अनित्य के साथ हमने जो संबंध मान के रखा है वो परमानेंट नहीं रह सकता। इसका कारण यह है कि परमानेंट रखने के लिए आपका जो अपरा प्रकृति है वो परमानेंट नहीं है। अपरा प्रकृति, मेरे बोलने से डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नहीं, हेलो जी, रमेश जी के माइक से आ रहा है। अच्छा, ठीक है। क्या है, जो नित्य है उसके साथ हमारा संबंध नित्य था, नित्य है, नित्य रहेगा। अहंकार वश हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं, लेकिन जब ये शरीर छोड़ना पड़ता है तो सबको दुख होता है, हमको भी दुख होता है। और शरीर लेना छोड़ना ये हमेशा चलता रहेगा, यही संसार का नियम है। क्योंकि इस डायमेंशन में, ये विराट के डायमेंशन में, यहाँ पर जो गति है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गति है। यहाँ पर हमारे, मतलब क्या कहना चाहिए, 365 दिन, हमारा एक वर्ष मतलब देवों का एक दिन माना जाता है। इस सोचिए आगे। और दैव वर्ष जो है, मतलब वो चक्का जो घूमता है, तो बाहर का जो पेरिफेरी है वो और तेज घूमता है। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वहां पर स्पीड कम हो जाती है और फिर केंद्र बिंदु जो है वहां पर गति नहीं रहती, वो गतिहीन होता है। उसी प्रकार से ये जो लोक है, ये लोक में सबसे ज्यादा गति भूलोक में है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, महाजनः तपः सत्यम
वो जो है, तो ब्रह्मा का एक दिवस मतलब हमारे 432 करोड़ वर्ष। आप देखिए गति और धीमी हो जाती है। और फिर वो जो है यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वहां पे गति रहती ही नहीं है, वहां पे काल गति, काल गणना समाप्त हो जाती है। वो जो है बियॉन्ड सारी की सारी गतियां, वो जो है गुणातीत अवस्था जो है, वो हमारा गंतव्य है। तो इसलिए ये अपने लिए मतलब हमारे लिए जो योग है, वो योग वहां अगर वो जो जहां पे गति नहीं है, जहां पर गुण नहीं है, गुणातीत अवस्था है, वहां तक अगर हमको पहुंचना है तो ये साधना शुरू करने के बाद धीरे धीरे हमको खुद रियलाइज होता है ना। आप प्राणायाम अगर कर रहे हैं, आप में से जो भी प्राणायाम कर रहे हैं, है ना, तो प्राणायाम में क्या होता है, आपको दो चीजें करनी पड़ती है। आपको उसको मतलब काल का एक बंधन है, जैसे आपने मात्राएं ली तो आपको सांस अंदर लेना है। मात्राएं जो है 1-4-2 इस रेशियो में रहती हैं। तो आपने सांस ली मतलब 4 मात्रा, आपने सांस कुंभक जो है आपने 16 मात्रा रिटेन की, तो आपने बाएं से लिया 4 मात्रा गिनी और फिर उसके बाद आपने उसको क्या कहना चाहिए, कुंभक में आपने उसको रोक के रखा और फिर उसके बाद आपने रेचक करके उसको छोड़ दिया। वो जो है 8 मात्रा का रेचक। तो 4-16-8, 4-16-8, बाएं से लिया कुंभक किया और दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया। तो ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, आपको अगर ध्यान मेडिटेशन अगर करना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते ही आपको समझ में आएगा कि आपका माइंड फोकस हो गया। मन जो है वो जो भटकता है वो भटकना बंद हो जाएगा। और जैसे जैसे तो पहले आपका मतलब मात्राएं कैसी रहेंगी, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं, आप इस प्रकार से करेंगे 1-2-3-4, फिर उसके बाद 16 और फिर उसके बाद 8, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आपका मन स्थिर होता जाएगा तो फिर उसके बाद 1-2-3-4 इस प्रकार से आपका मन स्थिर होते होते आपका प्राणायाम और लंबा होता जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो रेकमेंड किया जाता है मेडिटेशन से पहले करने के लिए। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते ही लोग बोलते हैं मेडिटेशन करते हैं लेकिन मन भागता रहता है। कारण यह है कि मन और प्राण का लिंक है। जैसे जैसे प्राणायाम मजबूत होता जाता है, मन अपने आप, क्योंकि वह मन प्राण की डोरी से बंधा हुआ है, इसलिए प्राण जो है, जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो मन अपने आप कंट्रोल में आता है। इसका मतलब हमारे शरीर में पूरी की पूरी योजना है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है कि हम परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा योग शास्त्र है, सहस्त्रार चक्र तक आपके लिए जा सकते हैं। आप जैसे जैसे कुंडलिनी जैसे जैसे ऊपर सरकती है, आगे एक एक चक्र का भेदन करती है, आपको ब्रह्मांड का अनुभव होना शुरू होता है। यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो चक्र भेदन करते हुए वो सुषुम्ना में से जब आगे बढ़ती है, आज्ञा चक्र के बाद ज्यादा अंतर नहीं है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में, सहस्त्रार का भेद करके और फिर डायरेक्टली वो निकल जाता है। तो योगी जो है वो आज्ञा चक्र के आगे सहस्त्रार तक जाके वो ब्रह्मरंध्र का भेद करके और फिर आगे निकल जाता है। कुल मिला के यद पिंडे तद ब्रह्मांडे का शास्त्र जो है, इसका मतलब हमारे योगियों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने पूरे ब्रह्मांड को पिंड में ही देख लिया और रिलेट कर लिया। इसलिए जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, वी आर लिविंग इन अ कंटिन्यूअम। हम समझते नहीं है उसको, हम उसको महसूस नहीं करते हैं, लेकिन स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल है। हमको 3 डायमेंशनल स्पेस दिखता है, लेकिन उसके साथ जो समय जुड़ा हुआ है 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम हमको महसूस नहीं होता, लेकिन हम उसमें रहते हैं। हमारा एनर्जी मैटर कंटिन्यूम में हम वास कर रहे हैं। जो भी आपको फिजिकल बॉडीज दिख रही हैं, व्हाट इज मास, मास इज कंडेंस्ड एनर्जी। तो मैटर इज कंडेंस्ड एनर्जी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है, वो पूरा का पूरा ब्रह्मांड मूल रूप से एनर्जी है, जिसको विज्ञान, आजकल का विज्ञान प्राइमोर्डियल सूप, सूप में सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, अलग अलग नहीं होती है, उसी प्रकार से वहां पर प्राइमोर्डियल सूप है। वो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसको हम देख नहीं सकते, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स ही जब और ज्यादा ग्रॉस होते जाते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, और फिर आगे और रूप धारण करते हैं, तो फिर ये ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो इसलिए हमारा शास्त्र जो है वो विज्ञान पर आधारित है, बल्कि विज्ञान से भी आगे जा रहा है। कुल मिला के अगर आप देखें तो एनर्जी मैटर कंटिन्यूअम में हमारा तथाकथित वास है। यह विज्ञान भी एक्सेप्ट करेगा। स्पेस टाइम कंटिन्यूअम जो है
तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ग्रहों की गति जो है ना, वो हो रही है। स्पेस टाइम कंटिन्यूम जो है वो हमारे इस पर्टिकुलर गति स्थिति का द्योतक है, वो हमारे प्राणमय कोश से जुड़ा हुआ है। मतलब स्पेस टाइम जो है वो प्राणमय कोश और स्पेस टाइम का लिंक है। इसलिए आप हमारे शरीर में देखिए सारी क्रियाएं जो हैं वो टाइम रेगुलेटेड है। सोना मतलब क्या कहना चाहिए, जागना, हमारे दिन की सारी क्रियाएं, जब भूख लगती है भूख लगना, इसका मतलब ये कि देयर इज अ टाइम एलिमेंट आउटसाइड एंड टाइम एलिमेंट इनसाइड। फिर उसके बाद माइंड कंटिन्यूम है। वो जो माइंड कंटिन्यूम है वो हमारा मन और वो जो माइंड कंटिन्यूम है एक ही तत्व से बना हुआ है। इसलिए माइंड कंटिन्यूम जो है वहां पर जो संकल्प हुआ है, और वो संकल्प जो है आप सोचिए इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र ताराओं को घुमाने का काम, उनको गति देने का काम, ये जो गैलेक्सीज हैं, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे और एंड्रोमीडा गैलेक्सी है, गैलेक्सी क्लस्टर्स हैं। ऐसे छोटे क्लस्टर्स, बड़े क्लस्टर्स, अनंत है ये ब्रह्मांड। और इस प्रकार से आप देखिए तो गति है, ये घूम रही हैं। हमारा सूर्य घूम रहा है, इसको कौन घुमा रहा है, इसको गति कौन दे रहा है? माइंड कंटिन्यूम जो है। इसलिए आइंस्टाइन को बोलना पड़ा ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटी मतलब कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व कर देती है, इसलिए पृथ्वी भले ही सीधी जा रही है लेकिन उसको सूर्य की प्रदक्षिणा करनी पड़ती है, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। और उसको आप कैसे मेजर करेंगे? वो मन का डायमेंशन है, इट इज बियॉन्ड स्पेस टाइम। हमारे ऋषि मुनि बहुत होशियार थे, वो दृष्टा थे। वो धीरे धीरे अपने अंदर एलिवेशन करते गए और जैसे जैसे ऊपर उठते गए तो माइंड कंटिन्यूम को माइंड से पहचान लिया, मतलब उस लेवल तक जाके अच्छी तरह समझ लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत नहीं। आगे चलिए, इंटेलेक्ट, जैसे हमारा बुद्धि तत्व काम करता है, हम डिजाइन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसी प्रकार से देयर इज अ डिजाइन, उस डिजाइन से एग्जीक्यूट हो रहा है। 84 लाख योनियों के शरीरों का डिजाइन जननी ने नहीं बनाया, जगत जननी ने बनाया। जगत जननी की, जननी तो सिर्फ उसने निमित्त मात्र बनी हुई है, लेकिन 9 महीने में जो मतलब पिंड बाहर निकलता है, नाक नक्श पूरा का पूरा वन पीस, ऐसी हो गया क्या? अपने आप हो गया। देयर इज अ डिजाइन, वो डिजाइन के हिसाब से। तो हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, वो समष्टि बुद्धि के साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से व्यष्टि को समष्टि के साथ जोड़ते जाइए और फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा तो प्रकृति का ही दिया हुआ है। तो प्रकृति का अगर दिया हुआ है तो मैं उसको अपना मान के भूल कर रहा हूं। वो तो प्रकृति का था और प्रकृति लेना भी जानती है, अगर देती है तो शरीर देती है तो लेना भी जानती है। इसका मतलब अल्टीमेटली यहां पर ये उपाधियों के डायमेंशन में आपका और मेरा कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे जोशी जी ये तो बड़ा कठिन गणित है, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि आपका नहीं है लेकिन आपका लगता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने बोला, मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं और मेरा, तू और तेरा। आप और मैं अगर पूरे के पूरे हम लोग सब उसी कंटिन्यूम का हिस्सा हैं, उसी कंटिन्यूम के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर अल्टीमेट कंटिन्यूम पे चले जाइए, आत्म तत्व एक ही है। जैसे माइंड कंटिन्यूम है, इंटेलेक्ट कंटिन्यूम है, यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, ये सारे अगर हैं तो फिर देयर इज अ यूनिवर्सल आत्मन, उसी को हम परमात्मा बोलते हैं, वो अधिष्ठान है। तो ये कंटिन्यूम की दुनिया है। इसलिए आत्म तत्व जो है वो सर्वव्यापक है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, उसका नाश कोई नहीं कर सकता। और फिर भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टोंत त्वनयो तत्वदर्शी भी। असत की तो सत्ता ही नहीं है, और सत्ता किसकी है? सत की है। तो असत का भाव नहीं है और असत का और सत का अभाव नहीं है, ये अगर समझ लिया तो सत्य जो है आत्मा का डायमेंशन जो है, जहां से अहम की ध्वनि आ रही है, उसके ऊपर ये जो खेल चल रहा है बाकी डायमेंशन का, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा, अव्यक्त से आएगा अव्यक्त में जाएगा। तो फिर असली चीज क्या है? असली चीज वो है अधिष्ठान। इसलिए छांदोग्य उपनिषद बोलता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान, वहां से ये ब्रह्मांड का जन्म होता है, जलान उसके ऊपर ये अवस्थित रहता है और उसी में ये समा जाता है, विलीन हो जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म का शास्त्र बहुत गहन है। इस प्रकार से यहां पर भी अव्यय योग जो है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध होते हुए भी हमको वो महसूस नहीं होता
क्योंकि हम अहंकार की ध्वनि में विमूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा, कार लगाने के बाद करणों में, उपकरणों में बाह्य और अंतःकरणों को अपना मानकर हमारे व्यवहार में पूरी तरह से फंस जाते हैं और पूरी तरह से उसको सच मानकर व्यवहार करते हैं। बस यही हमको करना है। आप जब संसार कर रहे हैं, आप जब कर्म कर रहे हैं, आप गृहस्थाश्रमी, हमको सबको कर्म करना है। आप कर्म करिए, रोल में घुसिए, रोल से बाहर निकलिए। और रोल संसार के लिए है, लेकिन ये कला जो है, ये कला आत्मसात कर लीजिए और आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि रोल का टेंशन नहीं रहेगा। कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो रोल का हिस्सा है, वैसे ही वो आपके साथ नहीं आने वाला है। आप मुझे बताइए, पिक्चर में रोल किया जाता है, रोल तो पिक्चर का हिस्सा होता है, वो पिक्चर के साथ चला जाता है। इसलिए आनंद मर गया, लेकिन राजेश खन्ना नहीं मरा। राजेश खन्ना पिक्चर का हिस्सा नहीं था, आनंद पिक्चर का हिस्सा था। वो पिक्चर के हिसाब से जो भी स्क्रिप्ट राइटर जो है, जब प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर, उन्होंने जिस प्रकार से उसका डिजाइन बनाया, उसके हिसाब से पिक्चर आगे निकल गई। पिक्चर जो है वो पिक्चर के साथ रोल चला गया। आपका क्या बिगड़ा? आपका कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा राजेश खन्ना को पैसे भी मिले। तो योग योग जो है, रोल प्ले करने के बाद सबसे ज्यादा पैसा वो पिक्चर में काम करने वाले टीवी कलाकार, ये लोग कमा रहे हैं। आज उनका अगर आप रेट देखेंगे तो जिंदगी लग जाएगी, 10 जन्म लेने पड़ेंगे उतना कमाने के लिए जो एक पिक्चर में वो कमाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, और ये योग माया अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये पूरा का पूरा डिजाइन करके आपको और हमको उसमें बढ़िया काम पे लगा दिया। इसलिए वो जो है, हृदयेशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, हमको वो यंत्र पे आरूढ़ करके घुमा रहे हैं 84 लाख योनियों के चक्र में, और कुछ नहीं है। कर्म बाहर के लिए, संसार के लिए करिए, अच्छे से करिए, लेकिन कर्म से बाहर निकलिए, क्योंकि वो आपका मूल नहीं है। विमूढ़ आत्मा, आप अगर विमूढ़ नहीं है, आप अगर अमूढ़ हैं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि ये तो योग माया का खेला है। आप उसमें घुसिए, बाहर निकलिए और एंजॉय करिए। जैसे ही आप कर्म गति से बाहर निकलते हैं, तो फिर आपको जो सुकून मिलता है, क्योंकि आपके अलावा कुछ है ही नहीं, वहां पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको अप्राप्त है। आप जब वहां पे जाते हैं तो सर्वात्म भाव में रहते हैं, क्योंकि जीवात्मा भाव जो था वो शरीर के साथ जुड़ा था, रोल के साथ जुड़ा था। तो जीवात्मा भाव से बाहर निकलने की प्रैक्टिस करते रहिए, सर्वात्म भाव में चले जाइए। सर्वात्म भाव में जाने के बाद जो आनंद है उसका अनुभव करिए। आप गृहस्थ आश्रमी है, इसलिए कर्म करते रहना पड़ेगा। ये जो योग है, ये योग आपको वही चीज बता रहा है। तो इसलिए परमात्मा के साथ जीवात्मा स्वतः सिद्ध संबंध है। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति की होने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि वह पति की तो है ही। ऐसे ही साधक को परमात्मा का होने के लिए करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्मा का है ही। परंतु अनित्य अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदि के साथ जब वह अपना संबंध मान लेता है, तब उसे नित्य योग अर्थात परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। अतः उस अनित्य के साथ माने हुए संबंध को मिटाने के लिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओं को संसार की ही मानकर संसार की सेवा में लगा देता है। वह मानता है कि जैसे धूल का छोटा से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। मतलब तीनों कोश, आपके तीनों शरीर आ गए, पंचकोश आ गए उसमें। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग, नित्य योग अपने लिए होगा, अर्थात नित्य योग का अनुभव हो जाएगा। तो ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ 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 हाँ। तो अपन क्या करते हैं, ये श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। हाँ, बस ये श्लोक हो रहा है कंप्लीट, अब ज्यादा ज्यादा लंबा नहीं है ना। मैं मेन मेन पॉइंट समझा देता हूं, फिर उसके बाद आपके क्या कहना चाहिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं, और मुझे 2-3 मिनट दीजिए, ठीक है। विवस्वान मन वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। कर्मयोग गृहस्थों की खास विद्या है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही मुख्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही अन्य आश्रम बनते और पलते हैं। हमको क्या लगता है, गृहस्थ आश्रमी है तो हमने कोई पाप किया है।
हमने संन्यास नहीं लिया, भगवान नहीं पहना है। और आज समाज में क्या होता है, भाई संत आ गए, आगे पीछे उनके शिष्य घूमते हैं और फिर उसके बाद हटो हटो दूर हटो, महात्मा जी आ रहे हैं। वो एक प्रकार से उनके आजू बाजू एक ऑरा तैयार किया जाता है। आपको और हमको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। हम संसारी जीव हैं, हमारा जो कवच है वो हमारा गृहस्थ आश्रम है। अपना बड़प्पन दिखाने से तो अहंकार बढ़ने वाला है, इसलिए बड़े प्रेम से, बड़ी नम्रता से गृहस्थ आश्रम करते रहिए। और ये जो नित्य योग है, गृहस्थ मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। इसलिए आपको कोई ऐसी, मतलब अगर मन में अगर आपको कुछ ऐसा ऐसा भाव है कि हम तो गृहस्थ आश्रमी, हम तो परमार्थ नहीं कर सकते, हम तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी मन में मत रखिए। भगवान ने सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओं का नाम लेकर यह बताया है कि कल्प के आदि में गृहस्थों ने ही कर्मयोग की विद्या को जाना और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने कामनाओं का नाश करके परमात्मा तत्व को प्राप्त किया। कामनाओं का नाश, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी गृहस्थ थे, इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से मानो संपूर्ण गृहस्थों को सावधान करते हुए कहते हैं कि तुम लोग अपने घर की विद्या कर्मयोग का पालन करके घर में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब संन्यास लेके हिमालय चले गए, सारे इसमें से निकल गए, वो सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है। और ये जो है, अर्जुन एक ऐसे प्रसंग में खड़े थे जहां पे उनको अपना कर्तव्य करना था, एक क्षत्रिय की हैसियत से उनको उनका रोल प्ले करना था, जो भगवान कृष्ण ने उनसे करवा लिया। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे कि कर्म करते हुए भी कर्म योगी की कर्मों में कामना, ममता और आसक्ता नहीं होती, प्रत्युत उनमें क्या होता है, प्रीति और तत्परता होती है। कामना, ममता तथा आसक्ति अपवित्रता करने वाली है और प्रीति तथा तत्परता पवित्रता करने वाली। आप मुझे बताइए, आपको आपके बॉस ने बोला है ऑफिस में जाके बाकी सारे काम छोड़ दो और ये काम पहले कर दो, आप बाकी सारे काम छोड़ देते हैं और बॉस का काम करते हैं, बॉस खुश हो जाता है, शाम को बोलता है बहुत सुंदर काम हो गया, मेरा मन तृप्त हो गया। आपने बाकी सारे कामों को प्रायोरिटी नहीं दी, बॉस का काम कर दिया, बॉस खुश हो गया। परमात्मा आपसे करवा रहे हैं इस भावना के साथ अगर करते हैं तो बॉस खुश हो गया, परमात्मा खुश हो गए, आपने वो काम अच्छे से कर लिया, रोल प्ले अच्छे से कर लिया। और क्या सोचने की जरूरत है। अगर मैं कर रहा हूं ये भावना अगर रखती तो अहंकार आ गया, लेकिन परमात्मा करवा रहे हैं तो जो उनसे करवा रहे हैं, जो भी आपसे कर्म करवा रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, यहाँ पे तो घोर कर्म, मरने और मारने की बात चल रही है, वो भी अर्जुन को प्रेम से करना पड़ा। ठीक है, एक परिवार, एक कुटुंब नष्ट हो गया, लेकिन वो आवश्यक था सर्वथा। तो आपको कर्मों से संबंध विच्छेद अगर करना है और नित्य प्राप्त परमात्मा से जोड़ना है तो कर्मों से डिटैच हो जाइए, क्योंकि वो रोल प्ले का हिस्सा है। योग जरूर अपने लिए रखिए, बस खत्म, और कुछ नहीं। कर्म का पूरा सिद्धांत जो है, कर्म योग जो है, वो अपने लिए और आपके लिए और हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम